तो कमिंग टू दिस टॉपिक अगेन, है ना, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में इम्पैक्ट है वो पैरेलल है, जो पहले चैप्टर में पढ़े वो यहाँ पर भी है। यानी कि फर्स्ट इम्पैक्ट था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, वो हमने देखा। अब दूसरा देख रहे हैं हम गुडविल, राइट। नाउ गुडविल एज फार एज अ टॉपिक इज कंसर्न, यहाँ हमारे किस काम आ रहा है, बेसिकली टू डिटरमाइन द कॉम्पनसेशन। सो कॉम्पनसेशन डिटरमाइन करने के लिए हम बेसिकली गुडविल को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। बट इसमें कुछ बातें स्टैटिक है जो पहले से आज तक चलती आ रही है, दैट इज AS26, ठीक है। सबसे पहले यहां पर भी अप्लाई क्या हो रहा है, AS26 अप्लाई हो रहा है। तो सीरीन मैडम क्या कहता है AS26? अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स में तो उसको राइट ऑफ कर देना है, एंड दिस इज अबाउट द सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड नॉट द परचेज गुडविल इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब ये डिफरेंशिएशन बुक में कहीं पे हमें हैंडल नहीं करना पड़ा है, ठीक है मैडम। अब ये बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या है, व्हाट इज द कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल टू गुडविल में पार्टनर्स कैपिटल जो है वो डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि गुडविल अरे ये थोड़ी हो रहा है ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चाहिए ना मुझे। जब भी तुम्हारे में डेबिट क्रेडिट पूछूंगा तो रूल्स बताओगे ना, बोलो युवराज। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना पुराना गुडविल एग्जिस्टिंग, क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर्स में। डिस्ट्रीब्यूट इज अ गुड वर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड वर्ड, राइट ऑफ इज द नेक्स्ट वर्ड। डिस्ट्रीब्यूट होना का मतलब खुशियां बढ़ती है ना यार, दुख कौन बांट रहा है यहाँ पे देश में? अच्छा, बेसिकली लॉस, बेसिकली अगर आप एक एसेट को पूरी तरह खत्म कर रहे हो तो डायरेक्टली उसे डेप्रिशिएट कर रहे हो एक तरीके से, और पूरा का पूरा जो रिटर्न ऑफ अमाउंट है वो आप पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली जाके डेबिट कर रहे हो, मतलब उनकी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि ये लॉस है, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग एसेट को आप कंप्लीटली वाइप ऑफ कर दे रहे हो, कह रहे हो कि ये एसेट है बट हमें नहीं चाहिए अपनी बैलेंस शीट से। सो इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ और एमोर्टाइजेशन जो भी उसे कह लो, वो हम शो ना करके डायरेक्टली एसेट को ही खत्म, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को सीधा का सीधा लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो दिस इज राइटिंग ऑफ ऑफ गुडविल, इसलिए बार बार वर्ड आता है राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हम एक एसेट को, ठीक है सर। सो होपफुली चलो AS26 तो हो गया, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड बी रेडी फॉर सारे चेकिंग होंगी अभी आज, है ना, तुम्हारे डेबिट क्रेडिट की कितनी अच्छी आती है तुम्हें। नाउ इन जनरल हमने इसमें दो सिचुएशन देखे सर, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इन ओल्ड रेशियो, नॉट टू से पुरानी चीजें पुराने रेशियो में जाएंगे। इन जनरल इसमें हमने दो कहानियां देखी, एक देखा प्राइवेट सेटलमेंट, है ना। फर्स्ट वाज प्राइवेट सेटलमेंट, दैट इज आउट ऑफ द फर्म सारी सेटलमेंट कर ली उन लोग पार्टनर्स ने, तो ऑब्वियसली हम फर्म्स की बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो फर्म्स की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी एज रिगार्ड गुडविल इज कंसर्न। इसके साथ साथ कैपिटल की एंट्री नहीं उड़ा देना, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कैपिटल को यहां इनकॉर्पोरेट करते हैं, बट द कैपिटल एंट्री हैज नथिंग टू डू विद द होल गुडविल ट्रीटमेंट। वो तो ये है कि गुडविल और कैपिटल नॉर्मली साथ आती है तो हम उसे साथ रिकॉर्ड करते हैं, बट हम यहां जो पढ़ रहे हैं दैट इज गुडविल ट्रीटमेंट एंड नॉट कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर, ठीक है सर। तो इवन इफ देयर इज अ प्राइवेट सेटलमेंट, कैपिटल जो वो लेके आएगा उसकी जर्नल एंट्री होगी। दिस इज एक्सेप्शनल केस, आता कहीं नहीं है, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर, ठीक है। दूसरा है हमारा क्या, थ्रू फर्म, विच इज आर नॉर्मल केस, यानी कि फर्म के थ्रू गुडविल की ट्रीटमेंट होती है, और उसे हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में, राइट। दैट इज व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड व्हेन द गुडविल प्रीमियम इज नॉट ब्रॉट, है ना। तो इशिता जी हो गया। गुडविल प्रीमियम का क्या मतलब है, व्हाट डज गुडविल प्रीमियम मीन, व्हाट इज गुडविल प्रीमियम? शेयर ऑफ गुडविल और गुडविल प्रीमियम इज बेसिकली ही जो गेन कर रहा है नॉर्मली इन केस ऑफ एडमिशन, उसका कितना कॉम्पनसेशन बनता है देना, ये डिटरमाइन कर रहे हैं हम वर्ड गुडविल प्रीमियम और शेयर ऑफ गुडविल से। दिस इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी हमें दे सकता है या हमें फाइंड आउट करना पड़ सकता है, दैट्स कॉल्ड शेयर ऑफ गुडविल, राइट। तो इस दो वर्ड में क्या मतलब निकलता है, बेसिकली मैं यहां ये डिफरेंशिएशन इसलिए समझा रहा हूं तुम्हें
कि गुडविल ऑफ द फर्म और गुडविल प्रीमियम ये दो अलग अलग चीज है। इनटू द रेलेवेंट गेन और सैक्रिफाइस से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बेसिकली टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ गुडविल। सो बेसिकली जो गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइस वाले को पे करेगा। ये रूल हम कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर से लेके चल रहे हैं, राइट। तो उसी बेसिस पे इसका गुडविल प्रीमियम या शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ता है। नाउ डिफरेंस इसलिए बता रहा हूं कि डायरेक्टली कई बार आप गलती से इसको लेके आगे बढ़े हुए हो। सो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें प्रिकॉशंस लेने कहां कहां पे है, राइट। दैट इज यू हैव टू रीड इट वेरी क्लियरली एंड लाउड कि शेयर ऑफ गुडविल गिवन है कि गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, ठीक है। नाउ पहला केस था गुडविल प्रीमियम बॉट इन कैश एंड गुडविल प्रीमियम नॉट बॉट but adjustment still required. So goodwill premium bought in cash, है ना। इस बात की क्या एंट्री है वजह? Cash account debit to premium for goodwill to partners capital. So cash account debit to premium for goodwill to new partners capital account, ठीक है सर। अब ये बताओ कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्रेडिट क्यों हो रहा है? सर क्योंकि हमें वो दे रहा है तो फिर वो एक तरह से जा ही रहा है ना। ये कौन सी थियोरी होती है यार? डेबिट क्रेडिट पूछ रहा हूं मैं तेरे से। क्या पूछा है मैंने तेरे से? मैंने ये पूछा है कि वाई प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिट। मतलब तुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन से 5 हेड में क्लासिफाई करो इसे, और फिर जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट कैसे होगा। यही तो पूछा तेरे से। हाँ तो तू मुझे कहानी क्यों सुनाने लग रहा है? मैंने तो पूछा ही नहीं है क्यों आया कैसे आया। मैंने तो सिर्फ तेरे से ये पूछा कि क्रेडिट क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी बढ़ रही है। अगर वो तुझे प्रीमियम दे देगा तो सामने वाला आदमी फर्म को कुछ दे तो वो लाइबिलिटी हो जाती है। हमें लाइबिलिटी वो होती है ना जो हम वापस करते हैं, है ना, उस इंसान को जिससे लिए। तो ये लाइबिलिटी है तुम्हारी? नहीं। तो फिर क्या है? रेवेन्यू। तो मैंने ऑप्शन ही खत्म कर दिया, तब तो रेवेन्यू ही लेगा ना। So basically right now that is a revenue or the income or gain. Basically the word is gain that is being credited and it would be next entry given to the partners. मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं कि तुम एंट्रीज अंडरस्टैंडिंग से याद रखो कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ। That is a gain or a benefit basically being taken from the new partner and will be given to the other partner. So जब दूसरे पार्टनर को देते हैं सर तब जर्नल एंट्री क्या होती है सर? Premium for goodwill to sacrificing partners. Good. The word premium for goodwill. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम नॉर्मली इसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लेके चलते हैं और वो सबसे गलत नोशन है और उसकी वजह से हम 10 बार गलती कर चुके हैं। दैट इज, आपको ये याद रखना है कि दिस एंट्री इज प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे ही मिलेगा। एंड इस केस में बहुत ध्यान देना पड़ता है मुझे कि ओल्ड जो रेशियोज दिए हुए हैं, रेशियो के जो डिटेल दी हुई है क्वेश्चन में वो क्या है, क्योंकि एक बार यहां गलती हो गई तो वो पूरे क्वेश्चन को गलत करके जाएगा। तो आयान साहब एक बात बताओ, ये जो वर्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये यहां के अलावा और कहां कहां इस्तेमाल होता है तुम्हारे एडमिशन में? कोई आइडिया है? मतलब गुडविल के अलावा? इस जगह के अलावा, स्पेसिफिकली इस जगह के अलावा। गुडविल तो मार बोली, मैं गुडविल में भी दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा। इस जगह के अलावा सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूरे एडमिशन चैप्टर में कहां इस्तेमाल होता है या कहां कहां इस्तेमाल होता है? गेन टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स वाली एंट्री में। इधर वाली तो मतलब कह रहा है एक और जगह हो सकती है, राइट। और इसके अलावा और एक जो वो दोनों का क्यूमुलेटेड यूज होता है। वो तो हो गया गुडविल के अंदर ही ना, वो तो इसी को दोनों को तू मिक्स करेगा ना। ये कुछ लाया और कुछ नहीं लाया केस में। इसके अलावा कोई जगह है जहां सैक्रिफाइसिंग यूज होता है? नहीं। और ओल्ड रेशियो कहां कहां इस्तेमाल होता है? और वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में। और सो एक और टॉपिक है ना मुझे, रीअसेसमेंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, वहां पर भी होता है। और ये गुडविल के
राइट ऑफ में भी होता है अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो, ठीक है। अब ये आखिरी बात बता दो कि न्यू रेशियो कहां कहां इस्तेमाल होता है। मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं। डू यू यूज न्यू रेशियो इन अकाउंटिंग, समवेयर इन अकाउंटिंग? डिटरमाइन करना है, ये मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिखाया गया, राइट? मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही सिखाया गया ना कि ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या चीज है। तो मुझे इसके यूजेस एज अ होल चैप्टर में पता होने चाहिए ना। तो न्यू रेशियो कहाँ इस्तेमाल होता है? कहीं भी नहीं, आपके इस सेशन 2021 वाले में, 21-22 में, सॉरी 2021 में। रीजन भी हमारा वो आगे का पार्ट ही कट गया। तो अब हिसाब से देखा जाए तो न्यू रेशियो तो कहीं नहीं इस्तेमाल होता, सैक्रिफाइसिंग यहां होता है या यहां होता है। इसके अलावा हर जगह ओल्ड रेशियो इस्तेमाल होता है। और ये जनरलिटी को आपको फ्रेम करना चाहिए हर जगह, ताकि मेरे से रेशियो कभी गलत ना लगे, क्योंकि दिस इज ओनली द एरिया वेयर यू हैव टू पुट योर कॉशन, नॉट एनी अदर एरिया। कहीं और आपको कॉशन रखना है क्या? कहीं और तो आप रैंडमली ओल्ड रेशियो लगा सकते हो ना, विदाउट एनी थॉट, क्योंकि आपको पता है इसको, इस जगह को छोड़ के कहीं और लगता ही नहीं है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक्सेप्टिंग द कॉम्पनसेशन एंट्री, वेदर वो बॉट है या नॉट ब्रॉट है। समझ रहे हैं? इसलिए अब मुझे ओवरऑल चैप्टर का व्यू चाहिए, ठीक है। मेरे से जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को खत्म करना है। तो दिस, ये एंट्री दो तो स्टार्टिंग होंगी ही होंगी, एंड दिस मीन्स व्हाट कि भाई द गुडविल प्रीमियम हैज बिन रिटेन्ड इन बिजनेस, ठीक है, कि गुडविल प्रीमियम बिजनेस में रिटेन कर लिया गया है, यानी कि वो प्रीमियम लेके आया और कैश हमारे अभी बिजनेस में पड़ा हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ उनके अकाउंट को इंक्रीज किया है, वो घर लेके नहीं गए अभी प्रीमियम। सो द लास्ट एंट्री इज इफ विड्रॉन, अगर ये पैसा वो घर लेके चले जाए जो सैक्रिफाइसिंग वाले हैं, या इसमें से कुछ पार्ट लेके जाए, तो सिंपली सेइंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश या बैंक हमारी लास्ट एंट्री होगी। बट ये कंडीशनल है कि क्वेश्चन में दी होनी चाहिए। ये दो कंपलसरी है, और इन दो कंपलसरी में भी ये सेपरेट एंट्रीज हैं कि सी टू कैश हैज नथिंग टू डू विद द होल सिनेरियो। ये तो एक साथ होता है, इसलिए हमने यहां कंबाइन कर रखी है, राइट? सो दैट इज बेसिकली व्हेन गुडविल प्रीमियम इज बॉट इन कैश। इन केस द गुडविल प्रीमियम हैज नॉट ब्रॉट, हैड बीन नॉट ब्रॉट, हमारी एंट्री वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग चलती है। सो वी मे से नॉर्मली इन, अगर एक्सेप्शनल नहीं है कंडीशन, तो न्यू और ओल्ड पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, मतलब न्यू टू ओल्ड हो रहा है बेसिकली, एंड ओल्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर एक्सेप्शनल नहीं है सिचुएशन तो, एक्सेप्शनल का मतलब कह रहा हूं कि हो सकता है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, सॉरी द ओल्ड पार्टनर है, उसमें कोई गेन करने लग जाए बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो फिर वो हम एक एक्सेप्शनल एरिया में चले जाते हैं। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात हो रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जो नया पार्टनर आएगा वो गेन करेगा, और जो बचे हुए या जो ओल्ड पार्टनर्स है वो बेसिकली सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गेन करने लगे। तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन करने लगे तो एक चीज स्टैटिक है कि whosoever gains compensate the sacrificing ones। जो गेन करेगा वो सैक्रिफाइसिंग को देगा जो भी कॉम्पनसेशन बनता है। नाउ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के केस में करंट अकाउंट यूज कर, नॉर्मली तो आप कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करते हो, बट करंट अकाउंट वर्ड यूज करना पड़ सकता है अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो। सॉरी, इफ कैपिटल्स फिक्स्ड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन जब बोल रहा है तो अगर वो कैपिटल्स को फिक्स्ड बता रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हम यहां पे करंट अकाउंट यूज करें, और इसके मार्क्स कटते हैं अगर आप करंट अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते हो जब क्वेश्चन ने सजेस्ट कर दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो चाहे एक लाइन में स्टार्टिंग में आपको लिख के छोड़ दे द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेर दिस दिस एंड दिस, तो वो कोई डायरेक्टली आपको रेफर नहीं करेगा कि आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। या फिर उसने दो बैलेंसेस दे दिए कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट के, तब भी वो स्पेसिफिक है कि वो एक फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है। तो आपको उस वक्त ये ध्यान रखना है कि ये जहां भी एंट्रीज कर रहे हो एक्सेप्ट द कैपिटल वन, वो हर जगह करंट अकाउंट पास होगा। मतलब जो पैसा लेके आया है वो कैपिटल के लिए, वही सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाता है,
और उसके अलावा सारे के सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से रूट होंगे। तो ये थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है, ठीक है सर। तो बेसिक अगर ओवरव्यू ले तो अभी तक कितनी एंट्री कर लिया आपने? ये स्टैटिक है विच इज कंडीशनल टू द सिचुएशन दैट की बुक्स में अपियर हो रहा है कि नहीं। अगर ये कंडीशन है तो मैक्स 2 एंट्रीज होनी है, ये भी कंडीशनल है, राइट कि अगर विड्रॉ किया है पार्टनर्स ने तभी नेक्स्ट एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू कैश। इस तरफ एक ही एंट्री है, तो दैट स्टैटिक एंट्रीज, बट आपको ये देखना है कि आपको जाना किधर है क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। अब अगर ये दोनों सिचुएशन साथ आ जाती हैं, यानी कि मैं इन 2 सिचुएशंस की बात कर रहा हूं कि अगर ये दोनों सिचुएशन साथ आ जाती है तो हम ये 2 एंट्रीज कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनका बेस जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पार्टनर्स होता है नॉर्मली, ठीक है ना। यानी कि इफ सम अमाउंट ऑफ गुडविल हैज बीन ब्रॉट और नॉट ब्रॉट, 2 सिचुएशन हो गई ना। पहली हो गई कि जो पार्टनर नया वाला आ रहा है, सपोज उसे 10,000 लाना है और वो 6,000 ला रहा है और 4,000 नहीं ला रहा, तो 6,000 ला रहा कि ये एंट्री, 4,000 नहीं ला रहा कि ये एंट्री, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, वो देखते हैं। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जो नया पार्टनर है वो पूरा लेके आ रहा है, पर आपने जब रेशियो फाइंड आउट किया तो देखा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करने लगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो गेन करने लगा उसकी हरदम एंट्री यही होगी, क्योंकि उससे जो इंटरनली हमारा ऑलरेडी पार्टनर है उससे हम कैश नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, सो उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट होगी, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। सो उस केस में जो नया पार्टनर आया उसके लिए ये एंट्री होगी, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है उसके लिए ये एंट्री होगी। इन दोनों को ऑब्वियसली हम कंबाइन कर सकते हैं। जो कैश लाया उसके लिए एंट्री होगी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद हमारी ये एंट्री कंबाइन हो सकती है, दैट इज प्रीमियम अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट बॉट, गेनिंग पार्टनर्स और कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर द कैपिटल नॉट बॉट, और सॉरी द प्रीमियम नॉट बॉट, एंड 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो ये एंट्री हम ऑब्वियसली कंबाइन कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि आपको जब जर्नल एंट्री मांगी जाए तो आपको ये कंबाइन एंट्री ही करनी है, पर आपको जब लेजर में पोस्ट करना हो तो आप सब कुछ सेपरेटली सोचोगे। फॉर कैश के लिए पूरा सेपरेट, ताकि आपके लिए पोस्टिंग आसान हो। अगर आप कंबाइनली करते हो तो उसको पोस्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है सर। सो दैट इज बेसिकली व्हेन ये दोनों सिचुएशन साथ आ जाए, ठीक है। सो इन दैट केस पहली एंट्री हमने कर दी कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री में फॉर द अमाउंट ब्रॉड प्रीमियम डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंड ऑब्वियसली इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेसिकली हम ये एंट्री कंबाइन कर सकते हैं। इस एंट्री में लेजर पोस्टिंग में दिक्कत क्यों है उस बात को समझो कि अगर मैं एंट्री करता हूं प्रीमियम डेबिट से C is capital debit for the amount not bought, 2A is capital and 2B is capital, and let's say थोड़े से रैंडम फिगर्स ले रहा हूं मैं, 6,000, 4,000 and 5,000 and 5,000। तो इसको ब्रेक करना मेरे लिए मुश्किल होगा जब मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ, राइट। इसको पोस्ट करना मुश्किल होगा ना सर, कि इसको कैसे पोस्ट करोगे, कर लेगा क्या जस्ट इसको पोस्ट? तो इसको पोस्ट नहीं कर सकते, तब हमें इसे ऑलरेडी स्प्लिट करना पड़ता है। इसलिए जब लेजर की तरफ जाओगे तो ध्यान रखना है कि हम इंडिविजुअली जाए, यानी कि हम एंट्री पहले प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग अलग से सोचे, C टू सैक्रिफाइसिंग अलग से सोचे, ठीक है सर। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ओवरऑल अबाउट द गुडविल। लास्ट एक चीज हमसे छूट रही है फिलहाल, दैट इज इन केस गुडविल प्रीमियम इज बॉट इन काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है कि भाई वो एसेट्स के फॉर्म में लाया है। ऑब्वियसली कैश इज एन एसेट, कैश के अलावा दूसरे एसेट्स भी सपोजिटली वो साथ में ला रहा है, या सिर्फ कोई दूसरा एसेट ही ला रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमियम। सो ओनली द वर्ड कैश, ये जो कैश वर्ड है यहाँ पे, इसकी जगह और एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स टू बी डेबिटेड, यहाँ जितने आइटम डेबिट होंगे वो इंक्रीज होंगे। अगर वो सपोज मशीन ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, स्टॉक ला रहा है और कैश भी ला रहा है, सो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। सो इन केस ही इज ब्रिंगिंग premium in or the capital in kind, in that case the cash is being replaced by the word assets, जो different assets हैं वो यहाँ पे डेबिट हो जाए।